Hello everyone, welcome back to our channel, The Vibing Couple. Thank you so much for tuning in guys, and if you're new here, this is Aman and ये मेरा और नवनीत का चैनल है। तो अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग वॉच करा होगा तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि नवनीत कनाडा में रहते हैं, मैं इंडिया में रहती हूँ एंड हमारा एक लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। शादी हमारी दिसंबर 2023 में हुई थी, तो तब से ही लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था एंड उन्होंने कनाडा जाके मेरे लिए वीज़ा का प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कर दिया था। सो लास्ट व्लॉग से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मेरी फाइनली कनाडा की PR अप्रूव हो गई है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस। तो उसके बाद गाइस पासपोर्ट का प्रोसेस होता है, पासपोर्ट भेजना पड़ता है आपको VFS के द्वारा एंड वो IRCC से स्टैम्प होकर आता है। सो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं, 15 से 30 दिन भी लग सकते हैं। सो वी वर वेटिंग कि कब मेरा पासपोर्ट स्टैम्प होके आएगा एंड हम अपनी टिकट्स बुक करवाएंगे। सो फाइनली वो भी हो चुका है एंड मेरी फाइनली टिकट्स भी बुक हो चुकी हैं। मेरी फ्लाइट है आज से 2 दिन के बाद, तो मैंने अपना पैकिंग वगैरह भी पूरा स्टार्ट कर लिया है। अगर आप मेरा लास्ट व्लॉग जाके चेक करेंगे तो मैंने उसमें आपके साथ शेयर करी थी बैगेज टिप्स। मतलब अगर आप कोई भी इंटरनेशनल जर्नी के लिए जाने वाले हैं तो आपको किस तरीके के बैग्स परचेज करने चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी बैग फाइनलाइज करने से पहले। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं करी है गाइस, सो डू चेक दैट आउट एंड मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपकी हेल्प हो जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आप पहली बार किसी इंटरनेशनल जर्नी के लिए बैग्स परचेज करने जा रहे हैं। सो उस ब्लॉग के बाद मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं अपने साथ कनाडा क्या क्या लेके जा रही हूँ। क्योंकि मेरा ये कनाडा का पहली बार का ट्रिप है, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ कनाडा, परमानेंटली मूव हो रही हूँ। ऑब्वियसली इन-लॉज का घर है यहाँ पे इंडिया में एंड मेरे मम्मी पापा का भी घर है इंडिया में। सामान तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रह ही जाता है, बट अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरतों का सामान होता है जो आपको अपने साथ ज़रूर लेके जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि मैं आपके साथ क्या क्या लेके जा रही हूँ। क्योंकि मैं समर्स में जा रही हूँ तो मैंने अपनी पैकिंग थोड़ी उस हिसाब से करी है। अगर आप विंटर्स में जाएंगे तो पैकिंग का जो क्राइटेरिया होगा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, फिर आपको ठंड के कपड़े थोड़े ज़्यादा लेके जाने चाहिए अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो मेरा पैकिंग जो है वो समर्स के हिसाब से है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू हिट द बेल आइकन एज वेल। आपका ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए क्विकली ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। सो गाइज ये रूम है जो मैंने ऐसे रेडी करके रखा है आपको एक आइडिया देने के लिए कि मैं क्या क्या अपने साथ लेके जा रही हूँ। रूम का जो अभी आपको ये लुक दिख रहा है ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए करा हुआ है। थोड़ा सामान इस कमरे में रखा हुआ है, थोड़ा सामान उस कमरे में रखा हुआ है, तो मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ दिखाती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले गाइस, क्योंकि मेरी शादी दिसंबर के मंथ में हुई थी तो मेरे शादी के रिलेटेड सामान बहुत ज़्यादा है। जो मेरे सिल्क के सूट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको यहाँ पर। तो ये जो है ये मैंने अपनी प्री वेडिंग में भी सूट पहना था। अगर आप मेरी प्री वेडिंग वीडियो चेकआउट करेंगे तो उसमें मैंने ये सूट पहना हुआ है। फिर अगेन दिस इज़ अ सूट जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था। ये एक रेड कलर का सूट है, ये भी मेरी मदर इन लॉ की तरफ से आया था। तो ये दोनों सिल्क के सूट्स हैं। ये जो सूट है ये मैंने अपने मायके से लिया था एंड एक मिक्स्ड मटेरियल है ये, तो ये समर्स में भी पहन सकते हैं और आप ये वाला सूट थोड़ा बहुत माइल्ड विंटर्स में भी पहन सकते हैं। तो ये सारे मैंने ड्राई क्लीन करवा लिए हैं गाइस, तो इसलिए मैंने इन्हें पैकेट से बाहर नहीं निकाला है क्योंकि ख़राब होने के चांसेस होते हैं अगर हम इसे ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रीजेज आ जाती हैं। तो मैंने इसे पैक कर लिया है। अगेन दीज आर माई इंडियन वेयर्स, एथनिक वेयर्स है मेरी। ये एक सूट है एंड देन उसका दुपट्टा मैंने इसमें डाला है। अगेन ये एक सूट है, ये बहुत ही प्यारा सूट है गाइज। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर डाली हुई है, आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। एंड अगेन ये एक सूट है, ये जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था मेरी शादी पे। ये सब मैंने बहुत ही अच्छे से पैक करे हैं अगर आप देखेंगे, ताकि मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो इन्हें सेट करने में वहाँ जाकर, क्योंकि इंडियन वेयर की जो संभाल है वो कनाडा में मुझे थोड़ी सी मुश्किल बताई गई है, तो इसलिए मैंने सारा ड्राई क्लीन करा के रख लिया है।
अगर आप ये एक सूट देखेंगे, ये एक प्रॉपर कॉटन का सूट है। ये मैंने अभी रिसेंटली पहना हुआ था, तो मैंने अभी से पैक नहीं करा है। दिस इज़ अगेन अ मिक्स्ड मटेरियल सूट, बहुत ही हल्का प्यारा सा सूट लिया है। तो इंडियन वेयर गाइज मैं इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि पहली बात मैं पंजाबी हूँ, तो सूटों की कलेक्शन तो होनी बनती है। एंड दूसरी बात कि हम वहाँ पे गुरुद्वारे वगैरह भी जाएंगे मत्था टेकने के लिए, तो हम प्रिफर करते हैं कि हम सूट वगैरह पहने। कोई भी फंक्शन आ जाता है, फैमिली फंक्शन कह लीजिए, है ना, तो इंडियन वेयर पहनना अच्छा लगेगा। नई नई शादी हुई है, सो या एन्जॉइंग दैट फेज इज़ वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज़ अ रेडीमेड सूट। ये रेडीमेड सूट है, ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ करा था। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, मैं लिंक पोस्ट कर दूँगी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी वगैरह पे। एंड या बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा सूट है। ये सूट गाइज बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ये मैंने अपने रोके पे पहना हुआ था जब मेरा और नवनीत का रोका हुआ था दिसंबर 2022 में। सो ये मैंने तब पहना था। बहुत ही स्पेशल सूट है, कलर बहुत ही प्यारा लगा मुझे इसका। सो या एंड दिस इज़ अगेन अ सूट। ये मेरी मम्मा ने वहाँ से बनवा के दिया है मुझे। ये प्लेन सूट है, इस पर पिंक कलर की पाइपिंग है और जो इसकी चुन्नी है ये पूरी बनारसी की चुन्नी है। अगर आप देखेंगे बहुत ही प्यारा सूट लगता है मुझे ये। अभी तक एक बार भी पहना नहीं है, तो मैं कनाडा जाके पहनने वाली हूँ इसे। दिस इज़ अगेन गाइज मेरे सूटों की कलेक्शन। ये सारे मेरे सूट हैं। इसमें मैंने 2 सूट पैक करके रखे हैं। एंड देन दिस इज़ ऑल्सो अ सूट। ये अगेन एक सिंपल सा सूट है वहाँ पे गुरुद्वारे पहनने के लिए। ये गाइस एक प्योर कॉटन का सूट है, ये मैंने मिंत्रा से लिया था। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिएगा तो ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपको ये लिंक चाहिए, मैं आपको दे दूँगी। बहुत ही प्यारा सूट है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये टॉप है, ये बॉटम है एंड ये इसका दुपट्टा है। उसके बाद ये जो सूट है ये मेरे मम्मा ने मुझे वहाँ से परचेज़ करके दिया था। ये हमारे सचदेवा फैशनेर से सूट लिया गया है, मैंने जलंधर से लिया था। बहुत ही प्यारा फ्रॉक सूट काइंड ऑफ है। कलर देखिए कितना प्यारा है। उसके बाद ये जो एक सूट है ये भी मेरी मम्मा ने लेके दिया था मुझे। सो रेडीमेड सूट है, सेमी स्टिच था, तो मैंने इसे अपनी फिटिंग के हिसाब से स्टिच करवा लिया है। सो यस, दिस इज़ डन। सो ये सारे मेरे सूटों की कलेक्शन है गाइज। आई नो आप सोच रहे होंगे कि कनाडा जा रही होते सूट लेके, बट मुझे बहुत पसंद है यू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूट्स, डिफरेंट कलर्स हो, डिफरेंट पैटर्न्स हो। सो यस, उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। एक एप्रन है, ये मेरी मम्मा ने दिया था मुझे। एक स्टोल काइंड ऑफ है, नॉर्मल कॉटन का, तो ये लेके जा रही हूँ अपने साथ। ये दुपट्टा गाइस वेलवेट का है, तो इसके साथ एक सूट है जो मैंने अभी तक पैक नहीं करा है, तो वो भी मैं निकालूंगी। येलो कलर का कॉम्बिनेशन है इसके साथ में। बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, देखने में आपको लग रहा होगा बहुत हैवी है, बट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। सो उसके बाद ये जो है ये 2 दुपट्टे हैं। ये नवनीत का दुपट्टा है, ये इसने अपनी शादी में अपनी शेरवानी के ऊपर लिया था। सो ये भी मैंने पैक करा है। ये एक फुलकारी है, ये मेरे मदर इन लॉ ने मुझे चढ़ाई थी एंगेजमेंट पे। सो यस, मूविंग ऑन। ये गाइस मैंने 2 ले लिए हैं बेडशीट्स, क्योंकि कनाडा में मैंने सुना है बेडशीट्स थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। सो ये एक वाइट कलर में ली है, पूरी कॉटन की बेडशीट है, प्रॉपर कॉटन है ये। एंड ये एक कॉफ़ी कलर में ली है, थोड़ी डार्क कलर में। सो ये भी मैं इंडिया से लेके जा रही हूँ। उसके बाद ये एक कॉर्ड सेट है, ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में पहना था, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि ये कैसा दिखता है। तो बहुत ही लाइट वेट कॉर्ड सेट है, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था गाइस, बहुत ही अच्छा है। ये एक सिंगल कुर्ती ली है मैंने, जिसको मैं वाइट लेगिन के साथ पहन सकती हूँ या जेगिन्स के साथ पहन सकती हूँ। नॉर्मल आप जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं अगर आपको पसंद है। दिस इज़ अगेन अ कॉर्ड सेट। मुझे कॉर्ड सेट्स का बहुत शौक है, तो आप मेरे कलेक्शन में काफ़ी कॉर्ड सेट्स भी देखने वाले हैं। सो दिस इज़ अ लाइट पिस्ता कलर का कॉर्ड सेट है, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट करा है। सो यस, तो गाइज़ ये 2 कॉर्ड सेट्स हैं, ये भी मैंने यहाँ इंडिया से परचेज़ करे हैं। एक मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए है और एक मेरे लिए है। तो मैंने सेम मटेरियल में डिफरेंट प्रिंट्स में खाली लिया है, ताकि हम दोनों एक जैसे किसी दिन पहन सकें। दिस इज़ अगेन अ कॉर्ड सेट गाइज़। ये चिकन का काम है इसके ऊपर, बहुत ही प्यारा लगा, देखते ही पसंद आ गया था मुझे। एंड द कलर इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, काइंड ऑफ बरगंडी कलर है। एंड
ये इसका बॉटम है, बॉटम के नीचे भी वर्क है। सो मुझे बहुत प्यारा लगा। ये मैंने यहाँ से इंदौर से ही लिया है। उसके बाद ये एक वॉच सेट है जो मेरी मदर इन लॉ ने मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए बनवाया है। सो मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ यहाँ से। ये कपड़ा लेकर स्टिच करवाया था। सो आप देख सकते हैं वर्क है कॉलर वगैरह पे। सो बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये तो। एंड ये भी यहाँ से ही बनवाया है हमने। ये मेरा वॉच सेट है, मैं आपको दिखाती हूँ पैकेट से निकाल के। कलर बहुत ही प्यारा है इसका। सो इस तरीके का है ये टॉप है और ये बॉटम है। सो ये सारे इंडियन वेयर्स है मेरे। ये सूट्स हो गए और ये कॉर्ड सेट्स वगैरह हो गई, ये बेडशीट हो गई हैं। उसके बाद ये एक वेस्टर्न कॉर्ड सेट है। ये है आपके वेरो मोड़ा ब्रांड का। बहुत ही अच्छा मटेरियल है। अगर आप ने नहीं परचेज़ करा है, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर परचेज़ करिएगा। कलर तो देखिए आप कितना प्यारा है एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी लाइट वेट। उसके बाद ये सारे मैंने ले लिए हैं अपने वेस्टर्न वेयर्स। ये एक वन पीस है, ये मैंने दुबई में भी पहना था। तो अगर आपने दुबई का ब्लॉग नहीं देखा है तो जो चेक इट आउट, ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा दिखता है। उसके बाद ये एक वन पीस है। ये है 3, 4, 5 एंड 6। तो 6, 7 लेके जा रही हूँ मैं यहाँ से, ताकि अगर मुझे पहनने का कहीं पे मौका मिले वेस्टर्न वगैरह तो मैं पहन सकूँ और जाते ही शॉपिंग जाना ना पड़े। उसके बाद बढ़ते हैं गाइस गिफ्ट्स की तरफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी है वहाँ पे एंड कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों वहीं पे रहते हैं। सो यस, ये कुछ गिफ्ट्स हैं। ये मैंने नवनीत के लिए टी शर्ट ली है यहाँ से। उसके बाद ये मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए टी शर्ट ली है। ये एक और एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, उनके लिए ली है। ये नवनीत के लिए मेरी मम्मा ने वहाँ से शर्ट ली है। उसके बाद ये ली है हमने अपने ब्रदर इन लॉ के लिए एंड फिर से ली है 2 शर्ट्स नवनीत के लिए एंड ये और एक टी शर्ट मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए। उसके बाद लेके जा रही हूँ ये 1, 2 टावल्स। इसमें एक हैंड टावल भी है तो मैंने ये अलग से पैक करके रख दिया है। सो ये टावल ज़रूर लेके जा रही हूँ। उसके बाद आपको मैं ये कुछ टॉप्स दिखाती हूँ। सो ये 1 टॉप है वेस्टर्न, ये एक टी शर्ट है, ये भी लेके जा रही हूँ। ये एक कुर्ती है गाइस, ये लॉन्ग कुर्ती है, पूरे नीज तक आएगी। सो ये कुर्ती लेके जा रही हूँ। ये एक शॉर्ट कुर्ती है, ये एक शर्ट है, दिस इज़ अगेन अ शर्ट। एक ब्लैक शर्ट है, एक फंकी सा प्रिंटेड शर्ट है एंड देन ये मेरे पास 2 ब्लैक स्कर्ट्स हैं। तो मुझे स्कर्ट्स का भी बहुत शौक है, सो मैं ये सारी चीज़ें भी अपने साथ कैरी कर रही हूँ। जीन्स में गाइस मेरे पास 2 ब्लैक जीन्स हैं। उसके बाद ये एक डार्क ब्लू जीन है और एक लाइट ब्लू जीन है, बॉटल कट। सो या ये 4 जीन्स लेके जा रही हूँ मैं अपने साथ में। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ अपने नाइट वेयर्स। तो ये कुछ नाइट वेयर्स परचेज़ करे थे मैंने यही इंदौर से। तो ये एक पूरा पैक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। सो मैंने ऐसा एक नाइट वेयर ले लिया है। ये नाइट वेयर थोड़ा सा मिक्स कपड़े का है, तो ये आप समर में और विंटर में दोनों पहन सकते हैं। माइल्ड विंटर्स में, बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो ये नहीं चलेगा। सो यस, ये एक ले लिया है मैंने अपना नाइट वेयर। दिस इज़ अगेन अ शॉर्ट, ये बस एक पैंट है एंड दोनों शॉर्ट्स हैं, नी लेंथ शॉर्ट्स। तो ये ले लिए हैं। ये एक सैटिन का नाइट सूट लिया है मैंने, बहुत ही प्यारा है। सो यस, इसे हम वापस वहीं रख देते हैं अच्छे से। उसके बाद गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे प्री वेडिंग का एक लहंगा है। आप अगर मेरा प्री वेडिंग चेकआउट करेंगे उसमें आपको ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस दिख जाएगी। तो ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस है मेरी, बहुत ही प्यारी इंडो वेस्टर्न ड्रेस है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे लेके जाऊँ। एंड देन ये 2 परांदे हैं मेरे पास। ये गाइज मैंने अपनी शादी में लगाया था परांदा, बहुत ही प्यारा था। एंड ये दूसरा परांदा है, ये नॉर्मल सा परांदा लिया है मैंने, ताकि अगर वहाँ पे कोई पंजाबी फंक्शन वगैरह आएगा तो मैं इसे लगाऊंगी अपनी गुत्त में, जैसे कि पंजाबी लड़कियों को आपने देखा होगा। एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये गाइस मेरे संगीत का लहंगा है। ये मैंने खुद एम्ब्रॉयडरी करवाया था पंजाब से। सो ये कपड़ा लेकर मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी करवाया था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाइट वेट लहंगा है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक आई थी इसमें।
आप चेकआउट करिएगा। मैंने अपने संगीत का लुक भी डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। सो यस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। उसके बाद ये जो है, ये है मेरे मेहंदी का लहंगा। इसका जो मटेरियल है ये सेमी स्टिच आया था मुझे मिंत्रा से, एंड ये भी डाला हुआ है मैंने ब्लॉग अपने चैनल पे, तो आप चेकआउट करिएगा। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि दिखता कैसा है। बहुत ही लाइट वेट लहंगा है, बहुत ही प्यारा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ विंटर वेयर्स। मैं कुछ विंटर वेयर्स भी अपने साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ जाते ही ख़रीदने का कोई मतलब नहीं है जब आपके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। सो ये मैं लेके जा रही हूँ एक स्वेट शर्ट काइंड ऑफ हुडी है ये एक नॉर्मल टी शर्ट है वेलवेट मटेरियल की। बहुत ही अच्छा मटेरियल है ये मैंने पंजाब से लिया था। दिस इज़ अगेन अ टॉप जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत ही वार्म मटेरियल है, देखने में बहुत ही नेटेड है, बट ये वूल का है सो बहुत गर्म रखता है। दिस इज़ अ लिवाइस का स्वेट शर्ट, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये मैंने एक एक्स्ट्रा सी टोपी सी रख ली है अपने लगेज में, क्योंकि मेरे पास 2 है, तो मैं एक इसमें लेके जा रही हूँ अपने चेक इन बैग में। ये सारा चेक इन बैग का सामान है, और एक मैं रख रही हूँ अपने केबिन बैग में। एक हैंडकरचीफ है। दिस इज़ अगेन अ टी शर्ट काइंड ऑफ स्वेट शर्ट है, बहुत ही वार्म मटेरियल है, सो अगर ठंड आएगी तो मैं पहन सकती हूँ। एंड दिस इज़ अ जैकेट। ये जैकेट अगेन मैंने अपने प्री वेडिंग में पहनी थी, तो आप देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जैकेट है। ये नवनीत मेरे लिए कनाडा से लेके आए थे। सो यस, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज गाइज कुछ लोअर्स ले लिए हैं मैंने, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मेरे योगा टाइट्स हैं। ये एक योगा टाइट है मेरा, एंड देन ये नाइकी का एक योगा टाइट है। तो अगेन दिस इज़ अ नॉर्मल निट्स कंपनी, यहाँ पे इंदौर में काफ़ी फेमस है, तो मैंने यहाँ का ले लिया है एक लोअर। ये ऐसा दिखता है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद ये एक वाइट लेगिन है मेरे पास ऑफ वाइट कलर की, ये भी अपने साथ लेके जा रही हूँ। उसके बाद अगेन देयर इज़ वन लोअर, अगेन देयर इज़ अ वाइट कलर का लोअर। सो ये आप कुर्तीज़ के नीचे भी पहन सकते हैं, नॉर्मल टी शर्ट के नीचे भी पहन सकते हैं। ये एक शॉर्ट्स है, ये मैं लेके जा रही हूँ यहाँ से, तो मुझे बहुत पसंद आया था। सो यस, दिस इज़ अगेन अ लोअर ब्लैक कलर का एडिडास का लोअर है ये। सो यस, एंड दिस इज़ अ जेगिन, सो टी शर्ट्स के नीचे पहनने के लिए परफेक्ट है। सो दिस इज़ हाउ माई कपड़ों का कलेक्शन लुक्स लाइक गाइज। सो गाइज, मैंने अभी तक आपको ये जो सारा सामान दिखाया है ये जाएगा मेरे चेक इन में 23 kg के जो 2 बैग्स लिए हैं, क्योंकि मैं लुफ्तांसा एयरलाइन से जा रही हूँ, तो उसमें सिर्फ एक 23 kg का बैग अलाउड था, एंड एक हमने एडिशनली ऐड करवाया है। सो आप कौन से एयरलाइंस की टिकट बुक करवा रहे हैं, आप उस हिसाब से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपको एक बैग अलाउड है या 2 अलाउड है। अगर एक है तो जो दूसरा वाला है वो आपको कुछ अमाउंट पे करके अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, उसकी जो बुकिंग होती है बैग की। सो ये सारा चेक इन का सामान हो गया है मेरा, ठीक है। अभी मैं ट्राई करूँगी कि सारा एडजस्ट हो जाए, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही हैं वेट की वजह से, तो फिर मैं देखूँगी कि इसमें से कौन सी कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं छोड़ दूँगी, और बाकी का सामान जो है वो मैं लेके जाऊँगी। क्लोथिंग का हो गया है। केबिन बैग में जो लेके जा रही हूँ उसके लिए सामान थोड़ा सा अलग रखा हुआ है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने फुटवेयर्स। तो गाइज, ये मैंने सारे अपने फुटवेयर लगा के रखे हैं। ये एक नॉर्मल स्लीपर ले लिया मैंने घर पे पहनने के लिए। दिस इज़ अगेन अ नॉर्मल स्लीपर घर पे पहनने के लिए। ये मेरे बूट्स हैं, ये मैंने अपनी प्री वेडिंग में भी पहने थे, तो मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने ले लिए हैं जीन्स वगैरह के साथ डालने के लिए। ये एक पंजाबी जुत्ती है, सो मुझे पंजाबी जुतियों का बहुत शौक है, पर मैं सिर्फ एक के लेके जा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं वहाँ के वेदर में हम पहन पाएंगे या नहीं पहन पाएंगे। एक नॉर्मल चप्पल है जो मैंने मेट्रो से परचेज़ की थी सूट्स के नीचे पहनने के लिए। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फुटवेयर, ये मैंने अपने एंगेजमेंट में पहना था। सो यस, ये केट कंपनी से है, पंजाब से लिया था। दिस इज़ अ विंटर का चप्पल काइंड ऑफ। ये जो 2 हील्स हैं ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करी है। ये वाली मैंने एलन सोली से परचेज़ करी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हील है। मुझे इसकी जो लुक है वो बहुत पसंद आई। हील भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं कम हील्स ही पहनना प्रेफर करती हूँ। एंड दिस इज़ अनदर जो मैंने जिंजर से परचेज़ करा है।
सो ये कुछ ऐसा दिखता है, नया है, एक बार भी नहीं पहना मैंने। सो मैं कोशिश करूँगी कि फुटवेयर में अपने सारे ले जाऊँ। ये एक नॉर्मल सा क्रॉक ख़रीदा था मैंने यहाँ से, तो ये क्रॉक्स भी लेके जाने का ट्राई करूँगी। सो यस, ओवरऑल दीज ऑल आर द फुटवेयर्स। ये एक मिनी एल्बम है गाइस जो हमारे फोटोग्राफर ने हमें दी थी। तो जो बड़ी बड़ी शादी की एल्बम्स होती हैं वो तो हम कैरी करके लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरी कंट्री में। सो एक मिनी एल्बम दी थी उन्होंने। सो मैं आपको एक जल्दी से एक स्नीक पिक दिखाती हूँ इसका। तो ये कुछ ऐसे दिखती है। तो जो सारी फ़ोटोज़ हैं वो सम अप करके इसमें डाली गई हैं। तो वेरी स्पेशल मेमोरीज़। तो अगर आप पूरी बड़ी एल्बम नहीं लेके जा सकते हैं तो आप एटलीस्ट ये मिनी एल्बम अपने साथ लेके जा सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह देख पाएँ, राइट। सो या बहुत ही प्यारी है। सो ये बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे फोटोग्राफर्स ने, जो हमें एक मिनी एल्बम बना के दी है। वेरी ग्लैड। अगर आप ग्लासेस की बात करें तो एक प्रोवोक का सनग्लास है मेरे पास, ये एक रीबैन का है, और ये एक मेरे एंटी ग्लेज हैं जो मैं अपने साथ कैरी करने वाली हूँ क्योंकि सिस्टम वगैरह पे मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा सिस्टम है। तो ये जो लैपटॉप है, उसके बाद ये जो किंडल है मेरा, एंड ये जो पावर बैंक है, उसके बाद हार्ड डिस्क हो गई, उसके बाद ईयरफोन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं डालने वाली हूँ अपने बैकपैक में। तो जो भी बैटरी के सामान होते हैं, जैसे कि ये जो लैपटॉप होता है ये बैटरी ऑपरेटेड होता है, उसके बाद ये पावर बैंक हो गया है ना, तो किंडल, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कोशिश करिएगा कि आप अपने बैकपैक में ही लेके जाएं। चेक इन बैग्स में आप अपना प्लीज़ कोई भी बैटरी के रिलेटेड आइटम्स मत डालिएगा। उसके बाद गाइज ये मेरे कुछ पर्स है। तो ये एक जो पर्स है ये माइकल कॉर्स का है, ये मेरे लिए नवनीत लेके आए थे वेडिंग पे। एंड देन ये एक केट स्पेड का पर्स है, ये भी नवनीत की तरफ से गिफ्ट था मेरे लिए। उसके बाद ये एक केट स्पेड है एंड मेरे पास, एंड ये जो है ये एक एल्डो का पर्स है। सो मैं ये सारे जो हैंड बैग्स है ये लेके जाने का ट्राई करने वाली हूँ अपने साथ में। ये एक रबर बैंड का बंडल है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। सो या बढ़ते हैं ज्वेलरी की तरफ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरी ज्वेलरी है, थोड़ी बहुत इसके अंदर इंडियन वेयर है क्योंकि पता नहीं बाहर जाके इंडियन वेयर कैसा मिलेगा, कितने प्राइस में मिलेगा। एक सिल्वर का ब्रेसलेट है मेरे पास, बहुत ही प्यारा, जिसे मैंने आज तक कभी नहीं पहना। सो ये लेके जाने वाली हूँ फॉर श्योर, ये मेरी मम्मा की तरफ से गिफ्ट है। उसके बाद इसमें भी थोड़ा बहुत ज्वेलरी का सामान है मेरा। एंड ये जो है ये मेरे कलीरे हैं, तो ये मैं अपने साथ कनाडा लेके जाने वाली हूँ सो दैट मैं इन्हें वहाँ पे फ्रेम करवा सकूँ। सो यस, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, लेके जाना है। ये मेरे चूड़े का बॉक्स है, तो जब मैं अपना चूड़ा ओपन करूँगी सो मैं इसके अंदर अच्छे से प्लेस करूँगी उसे। सो ये वॉच है मेरे पास, ये एक फॉजिल की वॉच है, बहुत ही प्यारी सी। सो मैं अपने साथ ये कैरी करने वाली हूँ, कुछ ऐसी दिखती है। एंड देन ये एक मेरे पास एप्पल की वॉच है, तो मैं ये भी लेके जाने वाली हूँ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो गाइज ये मेरा एक कैरी ऑन बैग है, मेरा केबिन बैग है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाया था, अमेरिकन टूरिस्टर का ये 7 kg का बैग है। सो मैं इसमें डालने वाली हूँ सबसे पहले एक हैंड टाल अपने साथ कैरी करने वाली हूँ। ये एक शॉल है जो मैं लेके जा रही हूँ। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा आउटफिट है जो मैंने सोचा है कि मैं रखूँगी, ताकि अगर मुझे लगे कि मुझे ले ओवर में अपना आउटफिट चेंज करने का मन है, यू नो, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा घर से निकले हुए, तो अगर मेरा मन करेगा तो मैं फ्रेशन अप होके अपना आउटफिट चेंज कर लूँगी। एक एक्स्ट्रा मास्क रखे है मैंने, ज़रूरत तो नहीं है अब मास्क की, बट इन केस अगर उन्होंने कहा तो मेरे पास होना चाहिए। एंड देन आई हैव दिस जैकेट। ये जैकेट इसलिए रख रही हूँ बिकॉज मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है पर्सनली। सो मैं निकाल के पहन सकती हूँ अगर मुझे ठंड लगेगी तो। ये एक पेयर ऑफ ग्लव्स रख रही हूँ मैं फ्लाइट के लिए, क्योंकि अगर मुझे बहुत ठंड लगे तो मैं पहन सकूँ। एंड 1 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स। सो यस, ये एक एक्स्ट्रा टावल रख रही हूँ। हैंड टावल तो है, बट स्टिल अगर मुझे लाउंज वगैरह का एक्सेस मैंने लिया और मुझे वहाँ पे नहाने की फैसिलिटी मिलती है तो मैं ले ओवर पे नहाना भी प्रेफर करूँगी। एंड ये एक एक्स्ट्रा मैं टोपी रख रही हूँ कि अगर मुझे बहुत ठंड लगी फ़्लाइट में तो यू नो, कांपने से अच्छा है कि आपके पास कोई ऐसा आइटम होना चाहिए जिससे आप अपने आप को सेव कर सको। उसके बाद मैंने ये एक छोटी सी किट बनाई हुई है।
ये मेरे पास ब्रश है, टूथपेस्ट है, टंग क्लीनर है, फेस वॉश है। सो मैं ये सारी चीज़ें अपने अपने 7 kg के बैग में रखने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो स्ट्रेटनर है एंड मेरे पास एक यहाँ पे ब्लो ड्रायर भी है। सो मैं इसे कोशिश करूँगी कि मैं अपने चेक इन बैग में ही डाल दूँ। चेक इन बैग में गाइज मैंने अपना एक मेकअप का पाउच प्रिपेयर करा है। मैं आपको एक क्विक स्नीक पिक देती हूँ इसका कि मैं इसके अंदर क्या क्या लेके जा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक क्लेंज़र रख लिया है, ये कलर बार का है। एंड देन मैंने यहाँ पे रख लिया है अपना एक फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट। ये मेरे को आई मेकअप का बहुत शौक है। सो मेरे पास रेवोल्यूशन का ये आई पैलेट है, बहुत ही प्यारा है गाइस, बहुत ही प्यारा है। सो मैंने इसे भी रख लिया है। 1-2 ब्रशेस रख लिए हैं। ये है एक क्लिप, ये मस्कारा है, ये आईलाइनर है। सो ये एक ब्लश है। मैंने एक छोटा सा कोम भी रख लिया है इन केस। एंड यस, ये है सनस्क्रीन मिनिमलिस्ट का। सो ये भी मुझे बहुत पसंद है। एक मैंने रख लिया है अपना ब्लेंडर। लिपस्टिक्स रख ली हैं 2। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक छोटा सा मेकअप किट ले जाएं, ताकि बिकॉज आपका जो ज़्यादा मेकअप का सामान होता है वो आपके पास हो तो बेटर है, ताकि आप लेओवर पे या फिर आपका लंबा स्टे है तो आप थोड़ा सा रेडी वेडी हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो दिस इज़ हाउ माई मेकअप किट लुक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अदर फ्यू आइटम्स एज वेल। ये मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, मैं ये लेके जाने वाली हूँ अपने साथ। ये मेरा सनस्क्रीन है एक, और ये स्पॉट पैच है। अगर आपको पिंपल वगैरह हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा आइटम है। तो अगर आपको फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने होती है तो ये इसे कवर करने के लिए हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव दिस क्लेंजर। ये एक ग्लास स्प्रे है, ये एक मेकअप फिक्सर है। ये प्राडा का मेरे पास एक परफ्यूम है तो मैं ये लेके जाने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ मॉइस्चराइज़र, देयर इज़ अ सेटिंग पाउडर शी ग्लैम का। सो ये जो आइटम है ये मेरी सिस्टर इन लॉ लेके आए थे शादी के टाइम पे मेरे लिए। सो थैंक्स टू हर। एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये जो एक पाउच है ये मैंने एक अलग से पाउच बना के रखा है सिर्फ अपने लिप कलर्स के लिए एंड ब्लेंडर्स के लिए। सो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लेंडर्स हैं ये सारे। एंड इसमें सिर्फ आपको लिप कलर्स दिखाई देंगे। मैंने अलग अलग टाइप्स के अपने लिप कलर्स रख लिए हैं, मेबलिन वगैरह के। आपके पास ये है रेवलॉन का। सो ये सारे लिप कलर्स मैंने रखे हुए हैं सिर्फ एक पाउच में बना के। और जो इमरजेंसी के लिए मैंने 2 लिप कलर्स रखने थे वो मैंने अपने उस वाले पाउच में रख लिए हैं जो मैं अपने केबिन में लेके जाने वाली हूँ, केबिन बैग में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव दिस बॉक्स। इसमें मैंने अपने बाकी का छोटा मोटा मेकअप का सामान रख लिया है। तो दवाइयाँ रख ली हैं एंड जो सामान रह गया है मेरा मेकअप का छोटा मोटा सा वो मैंने इस बॉक्स में रख लिया है। सो यस, दिस अ ब्लो ड्रायर फिलिप्स का, मुझे ये भी लेके जाना है। एंड देन दिस अ फिलिप्स का स्ट्रेटनर, मुझे अभी ये भी पैक करना है। और कुछ हाइजीन का सामान वगैरह ले लिया है मैंने। सो मैंने ये सब भी पैक करना है। बट मूविंग फॉरवर्ड आई विल जस्ट शो यू माई बैग, जो एक लैपटॉप बैग है। एंड ये मोकोबारा कंपनी का बैग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैग है गाइज। मैं आपको इसके फीचर्स बता देती हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, इसके अंदर मैंने अपना VFS का पैकेज जो है वो पहले डाल लिया है। सो या पासपोर्ट के लिए मैंने ये एक छोटा सा पाउच ले लिया है। तो ये मैं अपने साथ रखने वाली हूँ। तो इसके अंदर मैं अपना पासपोर्ट और कुछ छोटी मोटी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने वाली हूँ। सो ये बहुत ही स्पेशियस बैग है, राइट। एंड इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है कि ये 360 डिग्री ओपन हो जाता है। सो ये लैपटॉप रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं, तो मैं इसके अंदर लैपटॉप वगैरह भी डालने वाली हूँ। फ्रॉम दैट गाइज मैंने एक डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बनाई है अपनी, 2 फाइल्स बनाई हैं इनफैक्ट। इसमें मैंने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे हैं अपने एकेडमिक्स के रिलेटेड। एंड इसमें मैंने रखे हैं अपने सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी मैं गोल्ड वगैरह यहाँ से लेके जा रही हूँ उसके बिल्स मैंने इसमें रख दिए हैं। सो यस, ऐसा कुछ है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फाइल्स अलग ज़रूर बना लें, क्योंकि कुछ लेके जाएं ना जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपने साथ कैरी कर लीजिए। सो या,
बर्तन में गाइस ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा बर्तन जो है वो मैं लेके जाने का प्लान कर रही हूँ, बट आई थिंक वेट का इशू हो जाएगा और मैं सारी चीज़ें नहीं लेके जा पाऊँगी। तो शायद मैं ये एक मिल्टन का जो थर्मस है ये मैं ज़रूर अपने साथ लेके जाऊँगी, ये मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। और ये एक माइक्रोवेव सेफ़ लंच बॉक्स है, सो बोरोसिल का है ये, सो मैं ये भी अपने साथ ज़रूर लेके जाऊँगी, कोशिश करूँगी। एंड बाकी जो ये एक पैक है जिसमें कढ़ाई भी है, आपके पास एक तवा भी मिलेगा, एक पैन भी मिलेगा। तो ये है एक दो कप्स हैं, ये मिल्टन का जो है ये थर्मोवेयर कैसरोल है रोटियां वगैरह गरम रखने के लिए। ये कुकर है मेरे पास प्रेस्टीज का। दिस इज़ अगेन वैक्यूम स्टील बॉटल। ये एक स्टील का सेट है, आप जैसा देख रहे हैं इसमें 4 प्लेटें, 4 ग्लास, 4 कटोरियाँ, 4 चम्मच। सो इसका एक पिजन का सेट है। सो और इसके अंदर तो बहुत सारे बर्तन हैं। और ये तवा है जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मंगाया है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे तवे नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि तवा कैसा दिखता है। ये हमने यहाँ से इंदौर से लिया हुआ है। सो ये इंडक्शन पे भी चलता है, गैस पे भी चलता है। सो ये मेरे सिस्टर इन लॉ ने एक तवा मंगाया हुआ है। सो ये ज़रूरी हमें लेके जाना है। इसके अलावा अगर जगह बचेगी तो हम इनमें से कोई सामान लेके जाएंगे, ये मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। सो बर्तन का सेक्शन गाइस बस इतना ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ ऑलरेडी कनाडा में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो उनके पास किचन का सारा स्टफ़ है। बट फिर भी मैं अपने आइडिया के हिसाब से थोड़ा बहुत लेके जा रही हूँ, और बाकी का सामान हम कभी और ले जाएंगे जब भी हम इंडिया विजिट करेंगे एक बार। सो यस, दिस इज़ द थिंग। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। जितनी भी मेरी नॉलेज थी मैंने कोशिश की है आपके साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपकी मदद हुई हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड या थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।